चलिए आज हम लोग देखते हैं वर्ल्ड मैप का पार्ट 4 लेक्चर। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, पार्ट 4 आज हम पढ़ने वाले हैं, लेक्चर 4। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि ये बीच वाला जो रेखा है ये विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? विषुवत। और इसके ऊपर वाली रेखा है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री होती है। और इसके नीचे वाली रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री। ये मकर रेखा है। कौन सी रेखा? मकर रेखा। यानी कल हम देख लिए थे पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में, कि कर्क और मकर रेखा के बीच में ही, कर्क और मकर रेखा के बीच में ही सूरज खरा खरा चमकता है। बात समझ पाते हैं? और मकर रेखा कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे सूरज तिरछा चमकता है। माने पूरा लाइट सही से जाता नहीं है, सिर्फ तिरछा चमकता है। और इन दोनों रेखा के बीच में, कर्क और मकर रेखा के बीच में सूरज पूरा पूरा खरे खरे चमकता है। तो देखिए, एक बात बताइए कि इन दोनों क्षेत्र में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जब सूरज खूब चमकेगा, अच्छा सा चमकेगा, तब बताइए कर्क और रेखा और मकर रेखा के बीच में वाले क्षेत्र को हम गर्म क्षेत्र कह सकते हैं? बताइए, ये दोनों बीच वाला रेखा के बीच में उसको गर्म क्षेत्र कह सकते हैं ना? तो देखिए, गर्म क्षेत्र कहना एक हिंदी भाषा हुआ, जबकि हम लोग पढ़े अभी भूगोल। तो गर्म क्षेत्र को भूगोल के भाषा में बोला जाता है उष्ण। गर्म को क्या बोला जाता है? उष्ण। और क्षेत्र को बोला जाता है कटिबंध। क्षेत्र को क्या बोला जाता है? कटिबंध। इसका मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंधीय जोन। कौन सा जोन? उष्ण कटिबंधीय जोन। बात समझ पाए? अब इसका मतलब, अब देखिए, मान लीजिए कि सूरज पहले धीरे धीरे यहां से ऊपर जाएगा। मान लीजिए यहां पे आएगा सूरज, अब यहां पे आ जाएगा तो इधर ठंड पड़ जाएगा। आप बताइए, इस मकर रेखा से नीचे ठंड पड़ेगा कि नहीं? लेकिन फिर सूरज धीरे 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 यहाँ पे आएगा विषुवत रेखा पर। अब फिर विषुवत रेखा पे आते आते ये आ जाएगा मकर रेखा के पास। तो आप बताइए, मकर रेखा के पास आएगा तो थोड़ा इधर भी लाइट आएगा मकर रेखा से नीचे, और ऊपर जाएगा भी। इसका मतलब अब गर्म क्षेत्र हो जाएगा, कुछ कुछ गर्म क्षेत्र हो जाएगा। यानी जब सूरज ऊपर पूरा पूरा यहाँ पे आ जाएगा तो इस साइड में मकर रेखा के नीचे ठंडा क्षेत्र पड़ जाएगा। लेकिन जब सूरज धीरे 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 यहां पर आ जाएगा तो गर्म क्षेत्र हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मकर रेखा के नीचे वाला जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये वाला मकर रेखा, और ये जो रेखा दिखाई दे रहा है, ये रेखा है अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? अंटार्कटिक रेखा। इस दोनों में देखिए ठंडा क्षेत्र भी हो जाएगा एक बार गर्म क्षेत्र भी हो जाएगा। तो ठंडा को भूगोल में कहा जाता है शीत। ठंडा को क्या बोला जाता है? शीत। और गर्म को बोला जाता है उष्ण। तो इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय जोन। कथी कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय जोन। इसी तरीका से ऊपर भी देखिए कि मान लीजिए कि सूरज यहाँ पे गया तो यहाँ पे एक बार जाएगा तो इधर गर्म क्षेत्र बनेगा, इधर भी गर्म बनेगा, ऊपर भी बनेगा, कर्क रेखा से ऊपर भी गर्म क्षेत्र बनेगा। और जब सूरज धीरे 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 नीचे मकर रेखा पर आ जाएगा तो इधर ठंडा क्षेत्र बन जाएगा। इसका मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कर्क रेखा और ये जो रेखा आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। इन दोनों रेखा के बीच में गर्म क्षेत्र भी हो जाएगा और ठंडा भी क्षेत्र हो जाएगा। तो देखिए, भूगोल में गर्म को कहा जाता है उष्ण और ठंडा को बोला जाता है शीत। तो देखिए, शीत और उष्ण दोनों हो गया, तो इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाएगा शीतोष्ण। कौन सा? शीतोष्ण। और क्षेत्र को बोला जाता है भूगोल में कटिबंध। तो ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। इसका मतलब शीतोष्ण कटिबंध दो साइड, ऊपर में भी शीतोष्ण कटिबंध और नीचे में भी शीतोष्ण कटिबंध। आप समझ पा रहे हैं मेरे बात को? और बीच वाला पूरा पूरा गर्म रहेगा, पूरा पूरा क्या रहेगा? गर्म। क्यों? क्योंकि आते एक बार इधर से वापस आएगा तो यहाँ पर खड़े सूरज चमकेगा, और फिर यहाँ वापस आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे जाने के बाद फिर यहाँ पे चमकेगा। यानी विषुवत रेखा पे खड़े खड़े क्या बार चमक जाएगा? दो बेर। एक बेर जाते समय, एक बेर फिर इधर से आते समय, दो बार चमकेगा विषुवत रेखा पर। इसीलिए विषुवत रेखा के लोग जो है ना, बहुत काला काला होता है और बहुत गर्म क्षेत्र होता है, इसीलिए इसको कहा जाएगा उष्ण कटिबंधीय जोन। अब इसके बाद देखिए कि ई तो हुआ आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा के ऊपर ऊ वाला साइड,
और इधर जो आ गया ई जो दिखाई दे रहा है ई है अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा के नीचे वाला क्षेत्र। आप ही बताइए, जब ये सूरज चमकेगा तो कर्क और मकर रेखा के बीच में चमकता है, इस रेखा और इस रेखा के बीच में, तो यहां तक इसका गर्मी पहुंच पाएगा? आप ही बताइए, यहाँ पे गर्मी पहुंच पाएगा? तो नहीं पहुंच पाएगा। तो इधर वाला कौन क्षेत्र होगा? ठंडा। इधर वाला कौन क्षेत्र? ठंडा। और यहाँ पर भी मैक्सिमम यहीं तक सूरज पहुंचेगा, यहां से लेकर यहाँ तक। तो उधर जाते जाते ई क्षेत्र कौन पड़ जाएगा? ई बताइए, ई कौन सा क्षेत्र पड़ जाएगा? ई ठंडा पड़ जाएगा। तो ठंडा को भूगोल में क्या बोला जाता है? शीत। तो इसीलिए ये हो जाएगा कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीत। तो ऊपर में भी शीत कटिबंध, आर्कटिक रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र शीत कटिबंध, और इधर अंटार्कटिक रेखा से नीचे वाला क्षेत्र कौन सा कटिबंध हो जाएगा? ये भी शीत कटिबंध। ये भी कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध। और सवाल यहां से उठता है कि देखिए, शीत कटिबंध को भी दो भाग में बांटा गया है। ये जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है, शीत कटिबंध को भी कितने भाग में? दो भाग में बांटा गया है। ऊपर वाला शीत कटिबंध को भी दो भाग में बांटा गया है। अब एक बात बताइए, इस सबसे लास्ट वाला जो है ना, ऊपर वाला सबसे लास्ट वाला, इसको बोला जाता है टुंड्रा। इसको क्या बोला जाता है? टुंड्रा। ये जो थोड़ा नीचे वाला है, इसको बोला जाता है टाइगा। इसी तरीका से नीचे में भी